मंगल को ज्योतिष शास्त्र में उग्र ग्रह कहा गया है। कुंडली में मंगल की अनुकूल स्थिति नहीं होने पर व्यक्ति का स्वभाव क्रोधी हो जाता है। बात बात पर किसी से भी उलझ पड़ना, एकदम से गुस्से में आ जाना, यह व्यक्ति को अक्सर चोट लगते रहना, यह सब अशुभ मंगल के सूचक हैं। ऐसे लोगों के विवाह में भी कई अड़चनें आती हैं और व्यक्ति को विवाह के बाद भी अपने वैवाहिक जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मंगल ग्रह के अशुभता को दूर करने के यूं तो कई उपाय बताए गए, लेकिन जो सबसे आसान तरीका है वह है मंगलवार के दिन हनुमान जी को लाल रंग का लंगोटा और सिंदूर भेंट करने से व्यक्ति के मंगल दोष से संबंधित परेशानियां कम होनी शुरू हो जाती है। भगवान हनुमान को मंगल का स्वामी देव माना जाता है। किसी भी जातक के विवाह से पूर्व व्यक्ति की कुंडली में मांगलिक दोष का जरूर विचार किया जाता है। 9 ग्रहों के अपने अपने स्वभाव और अपने अपने कार्य तत्व होते हैं। मंगल ग्रह को सभी ग्रहों में सेनापति का दर्जा प्राप्त है। मंगल ग्रह का शुभ होना व्यक्ति के जीवन में लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। मंगल को पृथ्वी पुत्र भी कहा गया है। यह व्यक्ति को साहसी बनाता है और आप जानते हैं लक्ष्यों को प्राप्त करने में साहस की अहम भूमिका होती है। जिन जातकों की भी कुंडली में मंगल ग्रह शुभ भाव पर विराजमान होते हैं, ऐसे लोग काफी बुद्धिमान, प्रतापी और ऊर्जावान होते हैं। मंगल लड़कियों की कुंडली में प्रेमी और जीवन साथी का भी प्रतिनिधित्व करता है। मंगल ग्रह अपनी स्थिति के आधार पर रचनात्मकता और विनाशकारी दोनों तरह की ऊर्जा को दर्शाता है। यदि मंगल जातक की कुंडली में लाभकारी है तो व्यक्ति बहुत सक्रिय होता है। यदि मंगल कुंडली में कमजोर स्थिति में होते हैं तो व्यक्ति के अक्सर दुर्घटनाएं, ऑपरेशन, हड्डियों और यकृत जैसी समस्याएं व्यक्ति को परेशान करती हैं। मंगल का कोई भी गोचर घरेलू वातावरण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, क्योंकि मंगल आवेशपूर्ण स्थितियां पैदा कर देता है। मंगल ही कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई समस्याएं पैदा करता है और किसी भी व्यक्ति को असभ्य स्वभाव का बना सकता है। मंगल की वजह से व्यक्ति में जल्दबाजी आ जाती है। छोटी छोटी बातों पर व्यक्ति को गुस्सा आ जाता है, जिसके कारण व्यक्ति पेशेवर और निजी जीवन में बहस करने लगता है, जिसकी वजह से व्यक्ति की प्रतिष्ठा धूमिल हो जाती है। मंगल के अशुभ होने पर व्यक्ति का स्वभाव व आचरण पर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा व्यक्ति को अपने जीवन काल में कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मंगल की अशुभ स्थिति के कारण भाई बहन के साथ रिश्ते प्रभावित हो जाते हैं। अशुभ मंगल व्यक्ति के संतान प्राप्ति में बाधा डालता है। व्यक्ति के क्रोध के कारण व्यक्ति के संबंध और कार्य प्रभावित होते हैं। व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष तलाक का कारण बन सकता है या दाम्पत्य जीवन में विवाद की स्थिति को खड़ा कर सकता है। ऐसे व्यक्ति हर समय झगड़ने के लिए आतुर रहते हैं। मंगल ग्रह भाई बहनों, सैन्य कर्मियों, इंजीनियरों, सर्जनों, युद्ध में रक्त, विनाश, हिंसा और संपत्ति का सूचक माना गया है। मंगल ग्रह जिस भी व्यक्ति की कुंडली में तीसरे, छठे या 11वें भाव पर होता है तो ऐसे मंगल को बहुत शुभ माना गया है। अब यही मंगल देवगुरु बृहस्पति की धनु राशि से निकलकर शनि के मकर राशि यानी अपने उच्च राशि में प्रवेश करने वाले हैं। मंगल का मकर राशि में गोचर 26 फरवरी 2022 को दिन में 2:46 पर होने जा रहा है। मंगल के अपनी उच्च स्थिति में गोचर से हमारी 12 राशियों पर कई प्रकार से प्रभाव पड़ने जा रहा है, क्योंकि मंगल की उच्च स्थिति में गोचर के बाद हर किसी के लिए यह स्थिति शुभ नहीं हो सकती, क्योंकि मंगल कौन से भाव पर गोचर कर रहे हैं यह भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कल की वीडियो में हम प्रथम की 6 राशियों के बारे में आपसे चर्चा कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं बाकी बची हुई 6 राशियां, जिसमें तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इन 6 राशियों के बारे में हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज की अपनी प्रथम राशि तुला राशि से। तुला राशि के लिए मंगल द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। इस समय अवधि में माता, आराम और विलासिता के चतुर्थ भाव में मंगल गोचर करने वाले हैं। इस समय अवधि के दौरान आप अपने कार्य क्षेत्र में अधिक व्यस्त नजर आएंगे। आपको मंगल के गोचर की अवधि में अपने प्रयासों में कमी नहीं आने देनी है,
क्योंकि इस समय अवधि के दौरान आपकी पदोन्नति, वेतन वृद्धि या मान सम्मान में वृद्धि की प्रबल संभावना बन रही है। यदि आप व्यवसायी हैं तो इस समय अवधि के दौरान आप कोई नई संपत्ति खरीद सकते हैं या अपना कोई नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। आर्थिक रूप से शेयर बाजार या संपत्ति में निवेश करना इस अवधि के दौरान आपके लिए अनुकूल नहीं रहने वाला है। ऐसे में आपको किसी भी निवेश से पूर्व अच्छी तरह से उसे समझना होगा। पारिवारिक जीवन में मंगल के गोचर की अवधि के दौरान किसी मुद्दे पर असहमति के कारण वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। साथ ही आपके अपने दोस्तों के साथ भी मतभेद की स्थिति पैदा हो सकती है। साथ ही साथ मंगल का यह गोचर आपके और आपके बच्चों के रिश्ते में भी कुछ परेशानियां लेकर आ सकता है। इस समय अवधि के दौरान आपको अपने जीवन साथी को समझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। कुल मिलाकर आपका पारिवारिक जीवन उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। ऐसे में आपको अपने घर के लोगों के साथ आक्रामक व्यवहार करने से बचना होगा। स्वास्थ्य के लिहाज से आंखों से जुड़ी समस्या से आप परेशान हो सकते हैं। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए जरूरतमंद और गरीब लोगों में लाल वस्त्रों का दान करें। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए मंगल पहले और छठे भाव के स्वामी होते हैं। पराक्रम छोटे भाई बहनों के तृतीय भाव में मंगल इस समय अवधि के दौरान गोचर करने वाले हैं। मंगल ग्रह का यह गोचर आपके लिए बेहद अनुकूल रहने वाला है, क्योंकि इस गोचर की अवधि में आप अपने मेहनत और प्रयासों से अनेक क्षेत्र में सफलता अर्जित करेंगे। मंगल का यह गोचर आपको अपने शत्रुओं पर हावी करवाएगा। आपके शत्रु इस समय अवधि में आपका कुछ अहित नहीं कर पाएंगे। हालांकि आपको किसी अनावश्यक कानूनी पचड़े में पड़ने से बचना होगा। इस दौरान आपको अपने कार्य से संबंधित किसी छोटी दूरी की यात्रा पर जाना पड़ सकता है। यह यात्रा आपके लिए फलदायी साबित होगी। पारिवारिक जीवन की अगर हम बात करें तो आपका अपने भाइयों और बहनों के साथ संबंध बहुत मधुर बने रहेंगे। मंगल के इस गोचर की अवधि में आप अपने घर में शांतिपूर्ण वातावरण का अनुभव कर पाएंगे। आर्थिक रूप से भी यह गोचर आपको बहुत कुछ देने वाला है। आपको इस समय अवधि के दौरान अतीत में किए हुए निवेश पर भरपूर मुनाफा मिलने की संभावना बन रही है। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर हम बात करें, आपको अगर पूर्व से कोई बीमारी चली आ रही थी तो इस समय अवधि के दौरान उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल सकती है। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए मंगलवार के दिन गुड़ का दान करें। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए मंगल पंचम और 12वें भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में वाणी, कुटुंब और धन के द्वितीय भाव में मंगल गोचर करने वाले हैं। मंगल के इस गोचर के दौरान आपको अपने घर के सदस्यों के साथ संपत्ति से जुड़े हुए किसी मामले में विवादों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय अवधि के दौरान आपकी वाणी भी थोड़ी कठोर हो सकती है, इसलिए आपको अपने वाणी पर नियंत्रण रखते हुए शब्दों का चयन सोच समझकर करना होगा। मंगल के इस गोचर की अवधि में आपको किसी के साथ बुरा नहीं करना है, यानी आप अपना व्यवहार सबके साथ अच्छा रखें। करियर के लिहाज से अगर हम बात करें तो इस राशि के जातक विदेशी कंपनियों से जुड़े हैं या मल्टीनेशनल कंपनियों से जुड़े हैं। उन्हें इस समय अवधि के दौरान वित्तीय लाभ या करियर में वृद्धि मिलने की संभावना बन रही है। मंगल के इस गोचर की अवधि में आपके विरोधी भी आपको दबाने का प्रयास करेंगे या आपकी छवि को खराब करने का प्रयास कर सकते हैं। इसलिए आप अपने करियर को लेकर जितना हो सके उतना सावधान रहिए। आर्थिक रूप से भी हो सकता है आपको कोई नुकसान उठाना पड़े। ऐसे में वित्त या किसी भी तरह के निवेश से संबंधित कोई भी निर्णय लेने से पहले आपको अच्छी तरह उस मामले को जांचना परखना होगा। स्वास्थ्य के लिहाज से भी इस समय अवधि के दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, खास तौर पर भोजन से संबंधित बातों में, क्योंकि इस समय अवधि के दौरान आपको पेट से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए भगवान हनुमान को सिंदूर अर्पित करें। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए मंगल 11वें भाव और चौथे भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में आत्मा और व्यक्तित्व के प्रथम भाव पर मंगल गोचर करने जा रहे हैं। मंगल का यह गोचर आपके लिए व्यापार में बदलाव लेकर आने वाला है और यह भी संभव बन रहा है कि इस समय अवधि के दौरान आपका व्यवहार थोड़ा आक्रामक हो सकता है। इसलिए आपको इस समय अवधि में
शांत और धैर्यवान रहना होगा। पारिवारिक जीवन में भी आपको कुछ तनाव का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि चंद्र राशि के आधार पर प्रथम भाव में बैठे हुए मंगल की चौथी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव में और सप्तम दृष्टि आपके दाम्पत्य भाव में होगी। इसकी वजह से आपके अपने जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर कोई झड़प हो सकती है। आर्थिक रूप से नई संपत्ति खरीदने या अपनी संपत्ति के नवीनीकरण के लिए यह समय आपके लिए बहुत उपयुक्त रहेगा। ऐसे में आप अपने आय का एक बड़ा हिस्सा इन कार्यों में खर्च कर सकते हैं। मंगल के इस गोचर की अवधि में आपके ऐशो आराम के साधनों में वृद्धि होने वाली है। इन क्षेत्रों में आप अपना धन लगाएंगे। करियर के लिहाज से मंगल के इस गोचर की अवधि में आपके अपने वरिष्ठों के साथ संबंध औसत रहने वाले हैं। अगर आप नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं तो आपको कुछ समय इंतजार करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि नौकरी बदलने के लिए यह समय अवधि शुभ नहीं है। हालांकि आपको अपने कार्य क्षेत्र पर अपने वरिष्ठों और सहयोगियों का सहयोग प्राप्त होगा। सेहत के लिहाज से मंगल का यह गोचर आपके लिए अनुकूल साबित होने वाला है। इस समय अवधि में स्वास्थ्य आपका साथ देने वाला है। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए घर में मंगल यंत्र की स्थापना कीजिए और उसकी नित्य पूजा कीजिए। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए मंगल 10वें और तीसरे भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में व्यय और हानि के द्वादश भाव में मंगल गोचर करने वाले हैं। इस समय अवधि के दौरान आप किसी छोटी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं। हालांकि यह यात्रा आपके लिए ज्यादा फलदायी साबित नहीं होगी। इस समय अवधि के दौरान आपको अपने प्रति अपने सहकर्मियों के रवैये में बदलाव देखने को मिल सकता है। साथ ही आपके वरिष्ठों का व्यवहार भी आपके प्रति कठोर हो सकता है। इसलिए आपको इस समय अवधि के दौरान अपनी सफलता के लिए अपने कड़ी मेहनत पर ही विश्वास करना होगा। अगर आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो यह समय अवधि नौकरी बदलने के लिए आपके लिए अनुकूल नहीं रहेगी। कार्य क्षेत्र पर आप नौकरी के चलते किसी कार्य के लिए विदेश जा सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण की अगर हम बात करें तो आर्थिक दृष्टि से आपको कोई बड़ा निर्णय लेने से बचना होगा। निजी जीवन में भी आपको अपने जीवन साथी के साथ किसी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिसके चलते आपके जीवन में तनाव की प्रबल संभावना बन रही है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी आपको स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां मंगल के गोचर की अवधि में परेशान कर सकती हैं। आपके स्वास्थ्य पर इस समय अवधि में आपका धन व्यय हो सकता है। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए मंगल के बीज मंत्रों का नित्य 108 बार जाप करें। बात करते हैं आज की अपनी अंतिम राशि मीन राशि की। मीन राशि के लिए मंगल नवम और द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं। इस समय अवधि के दौरान आय और लाभ के एकादश भाव में मंगल गोचर करने वाले हैं। मीन राशि के जातकों के लिए मंगल की यह गोचर अवधि बहुत शुभ रहने वाली है और आपको इस समय अवधि में अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी। इस समय अवधि में आपके अपने दोस्त, स्वास्थ्य और भाग्य का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा, जिसके कारण आप जीवन में हर कठिनाई को पार करने में सक्षम नजर आएंगे। करियर के लिहाज से भी इस समय अवधि में पदोन्नति और वेतन वृद्धि के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। आपको अपने वरिष्ठों से पुरस्कार और मान सम्मान की प्राप्ति होगी और साथ ही उनके रिश्ते आपके साथ इस समय अवधि में बेहद सौहार्दपूर्ण रहने वाले हैं, जिसका लाभ आपको अपने करियर की प्रगति में प्राप्त होगा। व्यापारी जातक भी कई स्रोतों से लाभ की प्राप्ति कर पाएंगे। यदि पूर्व से कोई कानूनी कार्रवाई आप पर चल रही है या किसी कानूनी पचड़े में आप पड़े हैं तो उसमें भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। फैसला आपके हक में आने वाला है। आर्थिक रूप से भी यह गोचर आपके लिए अनुकूल साबित होने वाला है। अतीत में किए गए निवेश का लाभ आपको इस समय अवधि में प्राप्त होगा। पारिवारिक जीवन भी इस समय अवधि में आपके लिए शानदार रहने वाला है। प्रेमी जातकों के लिए भी मंगल की यह गोचर अवधि अनुकूल स्थिति लेकर आने वाली है और आप अपने पार्टनर के साथ आनंदमय समय व्यतीत करेंगे। अगर स्वास्थ्य की हम बात करें तो मंगल का यह गोचर आपको ऊर्जावान और स्वस्थ बनाने जा रहा है। पूर्व से चली आ रही बीमारियों का भी इस समय अवधि के दौरान अंत होगा। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए मंगलवार के दिन 3 मुखी रुद्राक्ष का आप धारण करें। तो यह था मंगल का मकर राशि में गोचर, जिससे हमारी अंत की 6 राशियों पर शुभ अशुभ दोनों तरह के प्रभाव पड़ने वाले हैं। उम्मीद करता हूं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं
चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखें। धन्यवाद।